सभी को सादर नमस्ते। मैं गौ माता के ऊपर कुछ बात करना चाहती हूँ। हमारी बिटिया है, उसका सपना है कि गौ माता के लिए कुछ करना है। बहुत उसको दिन रात लगा रहता है। तो हमने भी सोचा कि चलो घर पे बैठे हैं तो क्या करें, कोई चैनल बना के कुछ जानकारी डाल दिया करेंगे। जब अवसर मिलेगा कुछ करने का बड़ा तो ज़रूर करेंगे। सपना तो यही है कि बड़े स्तर पर एक बहुत गौशाला खोलें और जितनी भी गैया मैया हैं अपनी, उनकी वहाँ पे सेवा करें। और जो भी है मतलब किसानों को जोड़ो ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही है, किसानों को जागरूक करें। क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने भी यही कहा था जब वो जेल में थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कोई भी कार्य करने से पहले वैचारिक क्रांति लाना बहुत ज़रूरी है। अगर वैचारिक क्रांति नहीं लाए तो कभी सफल नहीं हो सकते। अगर देश की आज़ादी के बारे में उन्होंने बोला था, तो जब तक देश का युवा जागरूक नहीं होगी, देश की जनता, तब तक कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए वैचारिक क्रांति बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा भी मिला था हमको, बात हुई थी कुछ साल पहले, तो उसने भी यही कहा था कि जब तक गाय, क्योंकि मोदी जी की सरकार आई थी, तो हमने कहा कि बेटा अब तो गाय कटना बंद हो जाएंगे। तो बोले कि नहीं। हमने कहा क्यों? बड़े आश्चर्य में पड़ गए हम। तो उसने कहा कि जब तक लोग गाय पालना शुरू नहीं करेंगे तब तक गाय कटना कभी बंद नहीं होगी। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि जब तक गाय नहीं पालेंगे, हम जागरूक नहीं होंगे गायों के प्रति, तब तक गाय कटती रहेंगी, ऐसे ही फिरती रहेंगी, मरेंगी। तो इसलिए गाय के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है हर नागरिक को। इससे पहले तो अपनी जो खेती होती थी, जब हम छोटे थे बचपन में देखा कि सारी खेती बैलों से ही होती थी। तब ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे गांव में, गैया का दूध ही पीते थे सभी लोग। बचपन में माता जी हमसे बोल देती थी कि गाय पेशाब करे ना तो जाके उसकी पी लेना। तो हम सभी भाई बहन जाके गैया जब भी पेशाब करती थी दौड़ के जाते थे और पी लेते थे उसको। तो बोलती थी माता जी हमारी क्या इससे बुद्धि तेज हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये बात सच ही है। तो हमने ये चैनल जो बनाया है इसी उद्देश्य से बनाया है कि गौ माता की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। जितना भी हमारा सामर्थ्य है उतना बता ही सकते हैं, और आगे जो होगा वो करेंगे। तो किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गांव में भी हमने देखा है कि लोग भैंसी ज़्यादा पालते हैं, गाय का दूध पीते नहीं हैं। क्योंकि उनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई है, उनको लगता है कि गाय का दूध पतला होता है। बच्चों में संस्कार ही नहीं डाले गाय का दूध पीने के, तो बच्चे भी मुंह बनाए कि नहीं नहीं गाय का दूध अच्छा नहीं लगता है। बड़े हो जाते तब बचपन से पिलाओ तो उन्हें आदत पड़ जाएगी। तो और फिर गौपालक भी नहीं रखना चाहते। उन्हें लगता है कि नहीं, गाय इतना दूध देती नहीं है देसी गाय, और कोई लेते भी हैं तो सस्ता लेते हैं लोग। हमने भी देखा है कि गाय का और भैंस का दूध पूछने जाओ ना तो बताएंगे भैंस का दूध तो 10 रुपये महंगा बताएंगे और गाय का सस्ता बताएंगे। लेकिन अगर उन्हें जागरूक किया जाए, लोगों को ये पता हो कि देसी गाय के दूध की कीमत क्या है, उसके कितने कितने फ़ायदे हैं। जितना भी महंगा मिले भाई ले लो, ज़्यादा नहीं पी सकते, जितना सामर्थ्य है जितना पी लो। तो लोग गाय को रखेंगे, उन्हें भी उत्साह होगा कि हाँ चलो। और उनके मूत्र के क्या फ़ायदे हैं, गोबर के क्या फ़ायदे हैं। किसान को अगर जागरूक किया जाए इन सारी चीज़ों के लिए, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाए। जगह जगह गांव में ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए जाएं, या सरकार ऐसी व्यवस्था करे जैसे चीतों के लिए। तो जब चीते नष्ट हो गए तो चीतों, बाघ और पैंथर के लिए इतनी व्यवस्थाएं हो रही हैं, सरकार ने रिजर्व कर दिए हैं। एक समय ऐसा आएगा कि देखना, आज से 5 या 10 साल बाद
गाय भी विलुप्त हो जाएंगी। अभी गाय ऐसे रोडों पे घूम रही, चलो जिस राज्य में नहीं कटती हैं गाय वहाँ देखने को भी मिल जाती हैं, पर लोग पालना नहीं चाहते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, दूध निकाल दिया छोड़ दिया। तो जब 10 साल बाद जब गाय कम रह जाएंगी ना, जब बचेगी नहीं, तो जिनके पास गौशालाएं हैं, जिनके पास गाय हैं, वही व्यक्ति अमीर रहेगा। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आज से पहले कुछ साल पहले ज़मीन की कोई कीमत नहीं थी। हमने भी देखा था 10-10 20-20 हज़ार में खेत बिकते थे। आज देखो, देखते ही देखते ज़मीन कितनी महंगी हो गई। अब किसी के बस की बात नहीं है ज़मीन खरीदना। लेकिन अब जब से देश में हरित क्रांति आई है, तो हरित क्रांति के नाम पे उन्होंने क्या देश को लाभ तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान ही होता रहा। हरित क्रांति के नाम पे देश में मशीनीकरण हो गया। जो पहले बैलों से खेती होती थी, उस खेती को लोगों ने बैल हटा दिए, उसकी जगह ट्रैक्टर आ गए। जो काम बैलों से होता था वो सारा मशीनों से होने लगा। बेरोज़गारी भी बढ़ी। और जो गाय से और जो बैल से जो गोबर बनता था, जो ऑर्गेनिक खाद बनती थी, वो यूरिया के नाम पे रासायनिक खादें आने लगी, खेतों में डलने लगी। शुरू शुरू में तो सबको बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। दुनिया भर की गेहूं की पैदावार, पहले लोग जौ करते थे। जब हमने देखा कि हमारे बाबा जी खुद जौ की रोटी खाते थे, लेकिन अब कोई जौ नहीं करता। जितने भी तरह के अनाज होते थे धीरे धीरे सब बंद होते जा रहे हैं। रासायनिक खेती वो कर करके इतनी जहरीली, खेतों से जहर निकल रहा है कि लोगों को आज कैंसर, डायबिटीज़, जाने क्या क्या दुनिया भर की बीमारी, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां, ये सिर्फ हरित क्रांति और सफ़ेद क्रांति की देन है। सफ़ेद क्रांति में वही कि दूध, जो अपनी देसी गाय हैं उनको तो मतलब पीछे धकेल दिया गया। उसकी जगह पे जर्सी गाय को ले आए। जर्सी गाय को लेके, जिनका दूध बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करता है। कोई भी विदेशों में चले जाओ, कोई जर्सी गाय का दूध नहीं पीता है। अपने भारत में ही इसका प्रचार कर दिया कि बस ज़्यादा दूध देंगी, जर्सी गाय को पालो। लोग जर्सी गाय को पालने लगे। आज भी कहीं जाओ तो ज़्यादातर जर्सी गाय ही देखने को मिलती हैं, जो हमारी नज़र में तो साक्षात यमराज हैं। तो इसलिए हम रोज़ कुछ ना कुछ जानकारी लेके आया करेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो एक बहुत बड़े स्तर पे इस पे काम करेंगे। लोगों को जागरूक करेंगे और ऐसे लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ जो गाय के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब मैकाले भारत में आया तो उसने देखा कि भारत की समृद्धि का जो सबसे बड़ा कारण है वो गुरुकुल और गौशाला, गाय हैं। तो भारत को अगर बर्बाद करना है तो यहाँ के गुरुकुल और यहाँ की गायों को नष्ट कर दो। तो लोगों की ऐसी मेंटलिटी बना दो। तो गुरुकुल की जगह उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए। गाय की जगह जर्सी गाय को लेके आ गए। तो बस यही हम कहना चाह रहे थे। नमस्ते।